फाइल रखा हुआ है, ठीक है? MovaXterm करके एक फाइल रखा हुआ है, तो उसी को मैं क्या करूँगी पहले कॉपी करूँगी। कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आप क्या करना, माउस को ले जाना, सिंगल क्लिक करना, सिंगल क्लिक करने के बाद आप राइट क्लिक करोगे। माउस से राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है कॉपी का। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रैक्टिकल में देखा था कि कंप्यूटर हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे उसको अगर रीस्टार्ट करना है तो वो ऑप्शंस मैंने आप लोगों को बताया था। अब सेम ऐसे ही हम लोग आज आगे का देखेंगे। इवन मैंने इसमें लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि कैसे हम लोग टास्क बार में हमें क्या-क्या चीज़ें दिखता है या क्या-क्या चीज़ें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो उसी को ही हम आगे लेके चलते हैं। तो अब देखते हैं आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि जो जैसे मैंने फ़ोल्डर बनाना भी आप लोगों को सिखाया था, तो फ़ोल्डर में हम लोग कैसे फ़ाइल को ले सकते हैं वो देखेंगे, एज़ वेल एज़ टाइम हम कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लोगों को कि लाइक जैसे टाइम चेंज हो गया है, ठीक है? तो उसको सेट करना है, डेट चेंज करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं उसको भी आज हम आज वाली क्लास में देखेंगे। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिकल क्लास। तो आप जैसे मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो कि इसमें मैंने जैसे एक फ़ोल्डर बना के रखा है, डेस्कटॉप पे आप लोगों को एक फ़ोल्डर दिख रहा होगा एग्ज़ाम्पल के नाम से, ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल वाला जो फ़ोल्डर है इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे एक फ़ाइल भेजना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, या तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करवा सकते हो इसके अंदर फाइल, या फिर आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करो। ओपन करने के बाद आप कॉपी कर लो, उसके बाद फिर भेज सकते हो। जैसे मैं दोनों तरीके से आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसे सब यहाँ पे मेरे पास एक फाइल रखा हुआ है, ठीक है? MovaXterm करके एक फाइल रखा हुआ है, तो उसी को मैं क्या करूँगी पहले कॉपी करूँगी। कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आप क्या करना, माउस को ले जाना, सिंगल क्लिक करना, सिंगल क्लिक करने के बाद आप राइट क्लिक करोगे। माउस से राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है कॉपी का। ठीक है, तो कॉपी पे क्लिक कर दो, या इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+C। तो Ctrl+C से भी आप कॉपी कर सकते हो फाइल को। तो मैंने ये कॉपी कर लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम फ़ोल्डर में जाएँगे एंड वहाँ पे जाके हमें इसको पेस्ट करना है। तो जैसे मेरे पास जो फ़ोल्डर है, वो फ़ोल्डर है एग्ज़ाम्पल वाला। ये वो वाला फ़ोल्डर है जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बनाना सिखाया था। सो आप इसमें क्या करो, डबल क्लिक करो। इसमें डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करते ही क्या होगा, ओपन होगा। अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो एग्ज़ाम्पल वाला जो फ़ोल्डर है वो बिल्कुल ही खाली आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने कोई फ़ाइल रखा ही नहीं है। अब जैसे जो मैंने यहाँ पे फ़ाइल जो कॉपी किया था, अगर मुझे उसको अगर पेस्ट करना है तो मैं वो यहाँ पे कर सकती हूँ। कैसे? आप क्या करोगे, एक तो होता है पहला तरीका कि राइट क्लिक करो माउस से, माउस का राइट क्लिक को प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मेन्यू आ रहा है इसमें आपका ऑप्शन आ रहा है पेस्ट का, तो आप पेस्ट पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो ये पेस्ट हो गया। ठीक है, एक और तरीका है, मैं इसको डिलीट कर दे रही हूँ डिलीट वाले बटन से, या आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो। तो अब इसमें जैसे अगर मुझे इसको पेस्ट करना है तो मैं शॉर्टकट यूज़ करके भी कर सकती हूँ। शॉर्टकट इसका क्या होता है, कंट्रोल प्लस वी। तो कंट्रोल प्लस वी अगर प्रेस करोगे तो उससे भी ये हमारा कॉपी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी अगर हम प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो कॉपी किया हुआ जो फाइल है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, पर्टिकुलर लोकेशन में जहाँ पे आप करना चाह रहे हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी किया तो क्या हुआ, जो मेरा फाइल था वो यहाँ पे पेस्ट होके आ चुका है, जो मैंने कॉपी किया था। तो उसका मतलब क्या है कि अगर आपको किसी भी फाइल को अगर कॉपी करना है और कहीं और किसी और लोकेशन में अगर पेस्ट करवाना है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, या अगर आप चाह रहे हो कि जो फ़ाइल है वो बिल्कुल ही हट जाए उस लोकेशन से जहाँ पे रखा हुआ है एंड आप उसका लोकेशन अगर चेंज करना चाह रहे हो, तब वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसका भी मैं दिखा देती हूँ। इसको हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं अभी। तो इसमें क्या है कि जैसे ये वाली फ़ाइल है, इसको आप क्या करो, आप इसको हटाना चाह रहे हो, तो आप इसमें क्या करोगे, इसको हटाना है आपको यहाँ से, तो आप इसके लिए कंट्रोल एक्स कर दो, मतलब कट। कंट्रोल एक्स जो होता है वो कट के लिए होता है, तो हम यहाँ से कट कर देंगे। कट करना मतलब हो गया कि यहाँ से बिल्कुल ही हट जाएगा। तो कट करने के साथ में वो कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कंट्रोल प्लस एक्स जो है वो बेसिकली कट करने के साथ-साथ वो कॉपी भी कर लेता है। तो इसलिए हमें उसके लिए अलग से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है? या आप इसको कैसे कर सकते हो, आप राइट क्लिक करो, अब इसमें राइट क्लिक करो फाइल के ऊपर, राइट क्लिक करके भी यहाँ पे आता है कट का, तो आप यहाँ पे कट पे क्लिक कर दो तो भी ये कट हो जाएगा। ठीक है? तो हम वापस से फ़ोल्डर में चलेंगे एग्ज़ाम्पल वाले फ़ोल्डर पे। तो एग्ज़ाम्पल वाले फ़ोल्डर पे देख रहे होंगे कि यही सेम फाइल यहाँ पे रखा हुआ है ना? अगर मैं इसको पेस्ट करूँगी तो ये बोलेगा कि कौन-सा फाइल आपको रखना है। ठीक, तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार इसको अभी। तो जैसे अभी ये वाला फ़ाइल ऑलरेडी एक्सिस्ट कर रहा है, अभी मैंने सेम इसी फ़ाइल को वापस से मैंने कॉपी किया हुआ है, ठीक है? वहाँ से मैंने कट कर दिया उस लोकेशन से। तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, पेस्ट पे क्लिक करोगे। ये अब क्या बोल रहा है, हमें क्या मैसेज दिखा रहा है कि रिप्लेस करने के लिए, तो जो फ़ाइल ऑलरेडी रखा हुआ है मोवा वाला, उसको अगर मुझे रिप्लेस करना है, तो वो मैं रिप्लेस भी कर सकती हूँ। अगर मुझे दोनों को कंपेयर करना है, तो मैं कंपेयर भी कर सकती हूँ, या स्किप करना है इस फ़ाइल को कि लाइक
मुझे पता है कि ये ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी हो चुका है, वापस से मुझे अगर नहीं चाहिए तो हम स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर मैंने स्किप दिस फाइल पे क्लिक किया तो ये स्किप हो गया, मूव नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वापस से चलते हैं डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पे फाइल पे आप कॉपी करो इसको या कट कर दो, मैंने यहाँ पे कट कर दिया। ठीक है, आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो। फ़ोल्डर में जाओ, अगेन राइट क्लिक करो, पेज पे क्लिक करो, यहाँ पे क्या है रिप्लेस द फाइल डेस्टिनेशन। अभी हम पहले लेते हैं कंपेयर इनटू, अभी हम ऑप्शन लेंगे कंपेयर इन्फो फॉर बोथ फाइल्स। तो इसमें आप क्लिक करोगे सिंगल, तो इसमें आपके सामने दोनों फाइल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों फाइल्स में से आपको जो भी लेना है, चाहे एग्जाम्पल वाले फ़ोल्डर में जो फाइल है वो वाला दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है जो डेस्कटॉप से आपने फाइल लिया हुआ है। तो अगर आपको दोनों को ही लेके चलना है तो मतलब ये हो गया कि आप ये चाह रहे हो कि दोनों ही जो वर्जन्स हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए और मूव कर जाए। तो आप क्या करो, इसमें टिक लगाओ, टिक लगाने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करो। तो इसमें क्या होगा, इसका कॉपी बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ये जो फ़ाइल था इसी का ही कॉपी बन के आ गया है, जिसमें फ़ाइल का जो नंबरिंग है वो यहाँ पे आ चुका है। जैसे पहले वाले में तो नॉर्मल नेम दिखा रहा है, पर इस वाले में हमें क्या दिखा रहा है, नंबर शो कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग सेम फ़ाइल को अगर कॉपी करना चाहते हैं तो हम आराम से कॉपी कर सकते हैं, कट करना चाहें तो हम कट भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम लोकेशन में दोनों को रखना है तो सेम लोकेशन में आप सेम फ़ाइल को कॉपी करके भी रख सकते हो। ठीक है, तो जैसे मुझे यहाँ पे दोनों नहीं चाहिए तो मुझे एक हटाना है, तो मैंने जैसे मुझे दोनों नीचे एक ही चाहिए तो राइट क्लिक करो और यहाँ पे डिलीट आ रहा है, डिलीट पे क्लिक कर दो। या फिर डिलीट बटन होता है कीबोर्ड पे, आप उस पे भी क्लिक कर सकते हो सिलेक्ट करने के बाद फाइल को। तो उससे भी हमारी फाइल जो है वो डिलीट हो जाता है। जैसे इसमें मैंने क्लिक किया, डिलीट वाला बटन प्रेस किया तो अपने आप से क्या हो, फाइल डिलीट हो गया। वापस से सेम फाइल लेके आना है, आपको लग रहा है कि गड़बड़ हो गया है, फाइल हट गया है गलती से, आपको वापस से फाइल लेके आना है, तो आप वापस से फाइल लेके आ सकते हो। कैसे करोगे, उसके लिए कंट्रोल प्लस ज़ेड प्रेस करोगे तो उससे हो जाता है अनडू। कंट्रोल प्लस एक्स कंट्रोल प्लस ज़ेड का जो काम है वो होता है अनडू करने के लिए, कि लाइक मिस्टेकनली अगर आपने कोई फाइल गलती से हटा दिया है, कोई फ़ोल्डर अगर हट गया है, तो उसको वापस लेके आने के लिए कंट्रोल प्लस ज़ेड आप यूज़ कर सकते हो फॉर अनडू। ठीक है, वापस से मैंने एक और बार कंट्रोल प्लस ज़ेड प्रेस किया तो जो मेरा कॉपीड वाला फाइल था वो भी यहाँ पे आ चुका है, जो कि यहाँ पे इसका कॉपी बना था। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं इसमें। ठीक, अगर वापस से अनडू पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, जो कॉपी वाला फाइल है वो वापस से हट जाएगा। ठीक, तो इसका वाला है कि आपको अगर अनडू करना है कि लाइक जिस स्टेट में थे उस स्टेट में वापस से मूव करने के लिए, तो उसके हम कंट्रोल प्लस ज़ेड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रीडू करना है तो रीडू का जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल प्लस वाई। तो कंट्रोल प्लस वाई से क्या हुआ, जो फाइल आपका चला गया था वो वापस से लौट के आ गया है। तो आप वापस से लौटा के ला सकते हो फाइल को, अगर वो चला गया है गलती से आपने अनडू कर दिया हुआ है। ठीक है, तो वो आप वापस ला सकते हो कंट्रोल प्लस वाई से। ठीक है, जो कि होता है रीडू का। अगेन अगर प्रेस करोगे तो ये वापस से फाइल चला जाएगा। अब दोनों में फ़र्क क्या है? अनडू का मतलब हो गया कि आप ये चाह रहे हो कि आपने जो काम किया था, जो चेंजेस करी थी, वो चेंजेस अगर आपको नहीं चाहिए, वापस से पुराने उसी में ही जाना है, पुराने स्टेट में ही जाना है, तो उस केस में आप अनडू को कर सकते हो यूज़। ठीक है, उसके लिए कंट्रोल प्लस ज़ेड का यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको चाहिए कि वापस से जो चेंज किया वो आगे वापस से आ जाए, ठीक है? तो जो आपने चेंजेस करवाया वो वापस से अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस वाई यूज़ करना होगा, जो कि होता है रीडू करने के लिए। ठीक है, तो रीडू करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस वाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने जो कॉपी जो कर रखा है, अब जैसे जो मैंने कॉपी जो किया था वो फ़ाइल क्या हुआ था, यहाँ पे आ चुका था। अब क्या है कि जैसे मैंने अब वापस से क्या किया था, मैंने कॉपी करने के अलावा मैंने कट भी किया था। ठीक है? तो सेकंड टाइम मैंने क्या किया, कट किया। कट करने से क्या हुआ कि इसको देखकर डेस्कटॉप पे वो फ़ाइल दिख रहा ही नहीं दिख रहा है। तो इसको मैंने मिनिमाइज़ कर दिया। मिनिमाइज़ करने के बाद आप देख सकते हो डेस्कटॉप पे वो फ़ाइल मुझे नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको कट करवा दिया, तो वो वहाँ से हट चुका है। कट करना मतलब ये होता है पर्टिकुलर लोकेशन से फ़ाइल को हटा देना। अब जैसे अगर आप सपोज़ राइट क्लिक अगर करते हो और वापस से चाहते हो कि पेस्ट हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख ही रहे होगे कि ऑलरेडी आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया हुआ है। तो इस वजह से पेस्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपका डिसेबल हो चुका है। ठीक है? आप इस ऑप्शन का यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है? तो ये हो गया हमारा कि कैसे हम फ़ोल्डर के अंदर फ़ाइल को कैसे लेके आ सकते हैं एंड कैसे उसको अनडू कर सकते हैं, कैसे रीडू वगैरह हम कर सकते हैं। ठीक है? अब जैसे इस वाले फ़ाइल को अगर आपको वापस से कॉपी करना है, आप इसको अगेन कॉपी कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि मुझे सेम लोकेशन पे फ़ाइल को रखना है बट विद डिफरेंट नेम, और ये आपको तब करना है कि दोनों फ़ाइल्स में जो है ना थोड़ा-सा कंटेंट अगर आपने चेंज किया हो उस केस में, ठीक है? तो आपको पता है कि भई ओरिजिनल फ़ाइल फ़ाइल जो है वो मुझे अलग रखना है, जो डुप्लीकेट फ़ाइल बना है वो अगर आपको अलग रखना है तो वो आप कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्या करो, राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट तो करोगे वापस, ठीक है? बट
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखा आ जाएगा अब कॉपी, क्योंकि आपने सेम लोकेशन में रह के आपने यहाँ पे किया हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, कॉपी लिखा आ रहा है। ठीक है? तो अब जैसे इसको मैं उठा के अगर यहाँ से अगर बाहर लेके जाना चाहूँ डेस्कटॉप पे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको कट कर दिया है कंट्रोल प्रेस एक्स यूज़ करके। तो हम लोग जाएँगे डेस्कटॉप पे, आप कंट्रोल प्रेस वी प्रेस करो या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट का जो ऑप्शन आता है, वहाँ से भी जाके आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी कर दिया हुआ है, तो इस वजह से ये आ रहा है। अब जैसे इसका नाम अगर चेंज करना है, तो राइट क्लिक करोगे, रीनेम पे क्लिक करोगे, ठीक है? तो जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है, उसमें से आप रीनेम को चूज़ करोगे। तो इसमें से रीनेम चूज़ करो इस डायलॉग बॉक्स में से, तो रीनेम चूज़ होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा नाम लिखने के लिए। तो आपको यहाँ पे अगर लिखना है कुछ भी, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे मैंने दे दिया एग्ज़ाम्पल 5, ठीक है? एंटर किया, तो क्या होगा, ये बोल रहा है कि क्या आपको यहाँ पे क्या है कि जैसे ये बोल रहा है कि ऐसे एक्चुअल में क्या है ना कि ये वाला जो फ़ाइल है वो मेरे थोड़े से इम्पोर्टेंट फ़ाइल है। तो अब इसमें क्या है ना कि इसमें अगर मैं चेंज करूँ, तो इसमें जो एक्सटेंशन यूज़ हो रहा था रिच टेक्स्ट का, तो वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो इसमें फर्दर चेंजेज़ अगर करवाना है, तो उसमें फिर दिक्कत होगी, तो इसलिए यहाँ पे पूछ रहा है कि हमें ये करना है या नहीं करना है। तो अगर मैं नो कर दूँगी, तो जो पुराना था इसका नाम, वो यहाँ पे वापस आ जाएगा। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, इसमें एक्सटेंशन रखती हूँ सेम वही, बट यहाँ पे मैं फ़ाइल का नाम चेंज कर देती हूँ। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशन सेम रख के आप फ़ाइल का नेम चेंज कर सकते हो। कैसे करोगे? इसमें क्या करना है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फ़ाइल का नाम दिखा रहा है, तो जहाँ से फ़ाइल का नाम दिखा रहा है, लास्ट यहाँ पे कॉपी तक, तो डॉट से पहले तक आपको हटाना होगा, क्योंकि डॉट के बाद में एक्सटेंशंस आ जाती है। ठीक है? तो ये फ़ाइल के टाइप्स बता देता है कि फ़ाइल जो है वो हमारे किस टाइप का है, कि वो डॉक्यूमेंट फ़ाइल है या रिच टेक्स्ट फ़ाइल है, ये हमारे कौन से फ़ाइल्स है, वो यहाँ पे बताता है। ये बेसिकली रिच टेक्स्ट फ़ाइल है, तो इस वजह से आरटीएफ यहाँ पे एक्सटेंशन शो हो रहा है। ठीक है? तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको नाम हटाना है, तो आप या तो बैकस्पेस से भी हटा सकते हो, ठीक है? या आप इसको सेलेक्ट कर लो पूरा, सेलेक्ट करने के बाद आप डिलीट बटन पे प्रेस करो, तो वहाँ से भी ये नाम हट जाएगा। अब आपको यहाँ पे नाम लिखना है, तो यहाँ पे आप लिख दो, जैसे एग्ज़ाम्पल फाइल मैंने लिखा है। एग्ज़ाम्पल फाइल के बाद क्या आ रहा है, डॉट आरटीएफ यहाँ पे एक्सटेंशन लिखा आ रहा है, तो वो मैंने एज़ इट इज़ रखा। अब एंटर करेंगे, एंटर करने से क्या हुआ कि यहाँ पे हमें कोई भी मैसेज हमें नहीं दिखाया। मैसेज ना दिखाने का रीज़न क्या है, मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन प्रॉपर्ली यूज़ कर लिया हुआ है। ठीक है, एक्सटेंशन के साथ ही मैंने फ़ाइल का नाम रखा है, ये नहीं किया, तो इस वजह से यहाँ पे हमारा फ़ाइल जो है वो प्रॉपर्ली क्रिएट हो चुका है। या कह लो कि फ़ाइल तो क्रिएट था, बट उसका हमने रीनेम यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो फ़ाइल का हमने रीनेमिंग यहाँ पे कर दिया हुआ है। अगर आप इसको वापस से लाइक लेके जाना चाहो सेम लोकेशन पे एग्ज़ाम्पल वाले फ़ोल्डर के अंदर ही, तो अब आप क्या करो, इसको कॉपी करो कंट्रोल+C से, वापस से जाओगे, यहाँ पे अगर आप पेस्ट करोगे, तो अब आप देखोगे इसका कोई भी कॉपी क्रिएट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पे हमने फ़ाइल का नाम चेंज कर दिया हुआ है इसलिए। तो इसका लाइक क्या है कि कॉपी हमारा कब बनता है, जब फ़ाइल का नाम हमारा सेम होता है, तभी यहाँ पे कॉपी बनता है, उसके अलावा कॉपी नहीं बनता है। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चेंजेस वगैरह करवा सकते हैं। ठीक है? तो ये था हमारा कि हम कैसे फ़ोल्डर के अंदर फ़ाइल को लेके जा सकते हैं, कॉपी कैसे करवा सकते हैं या कट कैसे कर सकते हैं, फ़ाइल का नेम कैसे चेंज करके अगेन उसको सेम अदर लोकेशन में लेके जा सकते हैं। तो उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। अब जो भी फ़ाइल है उसमें अगर काम आपका हो जाए, तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप इस फ़ोल्डर को या जो भी फ़ाइल पे आप काम करो उसको क्लोज़ करना होता है। क्लोज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस वाला साइन दिया हुआ है, उस पे आप क्लिक करोगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा। तो इसमें हमने आज जो देखा है वो हमने क्या देखा है कि हम लोग कैसे यहाँ पे फाइल्स वगैरह के साथ में कैसे हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। फ़ोल्डर्स में कैसे हम फाइल्स को शिफ्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हमने देखा है। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अगर पसंद आया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, जिससे कि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आए, उसका नोटिफ़िकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।